तो साइंस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का होमोलोगस सीरीज। देखो ये जो टॉपिक है ना वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले रखा हुआ है। अगला जो टॉपिक है वो आप लोग का एक स्ट्रक्चर है, बेंजन स्ट्रक्चर। जब आप लोग एनसीईआरटी को ओपन करोगे ना तो उसके अंदर आप लोग ढूंढोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही मतलब सामने आप लोग को दिख जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर आप लोग का जो बेंजन स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो डिफरेंस ऑटोमेटिक निकाल लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो टॉपिक है वो आप लोग का है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, बस इतना, इसके आगे नहीं कहूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आप सभी लोग का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। आप कहोगे भैया इसका आंसर कहाँ पे है? इसका आंसर देखो, आप लोग स्टार्टिंग का पार्ट लिखोगे ना गूगल पे, आपका आंसर आपके सामने होगा। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज फॉर्मूला CO2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मतलब गूगल से निकाल करके इसका आंसर जो है वो देख लेना। अगला आप सभी लोग का डॉट स्ट्रक्चर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक है आप लोग का हाइड्रोजन, एक है आपका ऑक्सीजन और एक है आपका मीथेन, ठीक है। ये तीन आप सभी लोग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर आप लोग के सामने होंगे, इनको अच्छे से कर लेना। अगला आप लोग का बॉन्डिंग इन कार्बन, आपको ये समझ नहीं आएगा। जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले वाले पेज के अंदर है ना, बेसिकली ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है कार्बन। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। अगला आप सभी लोग का रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग का जो सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का चेंज इन प्यूबर्टी। इसको अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर से अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो टॉपिक है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना। वो है आप लोग का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इसके रिलेटेड डायग्राम आ सकता है, कभी मेल का कभी फीमेल का, घूम फिर के आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का, हाउ डज द एम्ब्रॉय गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। इसका आंसर भी आप लोगों को गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला है आप लोग का व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे। इसके अंदर आप लोग का जो सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आप लोग का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अपने अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक मोटर, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। अगला जो टॉपिक इससे इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है वो है आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना। अगला जो है आप लोग का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, ये तो मतलब इतना मान के चलो 5 स्टार दे सकते हो इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट आप लोग का जो है ये टॉपिक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा जो आप लोग के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ, हाँ जल्दी आने वाले हैं, बिल्कुल